साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। पाठशाला नौकरी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम सब अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपने इस वीडियो के माध्यम से लगातार देख रहे हैं कि हिंदी विषय को लेकर के आदिकाल से लेकर के हमने शुरुआत किया है। आदिकाल को लगभग 6-7 खंडों में हमने बांट रखा है और प्रतिदिन जो है मंडे टू सैटरडे 25 से 30 प्रश्न लेकर के हिंदी विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र इस चैनल पर आते हैं। साथियों, आज का जो है आदिकाल का तीसरा भाग है सिद्ध साहित्य। तो सिद्ध साहित्य से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो भी हिंदी विषय से प्रतियोगी छात्र जो है हमारे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए जो महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हैं उसकी श्रृंखला जो है इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचने वाली है। आइए देख लेते हैं कि लगातार 25 प्रश्न महत्वपूर्ण कौन से हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है, निम्न में से किसे सिद्ध कहा गया? हीनयानियों को, वज्रयानियों को, या फिर बौद्ध धर्म मानने वालों को, या नाथपंथियों को? तो आप सब इसका बड़ा ही सरल उत्तर है इसका, ये नंबर 2 वाला ऑप्शन इसका सही है। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा सही है, वज्रयानियों को। किसको? वज्रयानियों को। दूसरा प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की कुल कितनी संख्या का उल्लेख किया है? अब सुनने में ये बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन जब परीक्षा हाल में आता है तो गलत होने की संभावना होती है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ये ऑप्शन है 74, बी ऑप्शन है 76, सी है 84 और डी है 86। तो सिद्धों की संख्या की कुल 84 सिद्धों की बात की जाती है। यानी सिद्धों की संख्या कुल कितनी है? 84 है। तीसरा प्रश्न है, 84 सिद्धों में कौन सी योगिनी शामिल नहीं है? आप सबको पता है कि सिद्धों में कुछ योगिनियां भी थी, तो उन 84 में कौन सी योगिनी नहीं थी? 3 थी। कौन कौन सी उसमें से नहीं है? यहाँ पे नाम दिया 4 ऑप्शन, मणिभद्रपा, रश्मिकरा, कनखलापा, लक्ष्मीकरा। तो मणिभद्रपा, कनखलापा, लक्ष्मीकरा ये तीनों थी। ये जो बी ऑप्शन है ये रश्मिकरा ये नहीं है। पूछा है कौन सी नहीं है? 84 सिद्धों में कौन 3 योगिनियां, तीन योगिनी महत्वपूर्ण थी, तो इसमें कहा निम्न में से कौन सी योगिनियां जो है 84 सिद्धों में नहीं आती हैं? तो रश्मिकरा नहीं आती हैं। इसके अलावा मणिभद्रपा, कनखलापा, लक्ष्मीकरा ये 3 के तीनों आती हैं। कहना सिद्धों ने किस भाषा शैली में रचनाएं की हैं? संध्या भाषा, अपभ्रंश भाषा, डिंगल भाषा, शब्दी भाषा। तो सिद्धों ने किस भाषा में रचनाएं की हैं? तो सिद्धों की भाषा कौन सी थी? सिद्धों की भाषा कौन सी थी? संध्या भाषा। कौन सी भाषा? संध्या भाषा थी। इसका ए ऑप्शन यानी पहला वाला सही है। सहजयान का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? सहजयान का प्रवर्तक किसे कहा जाता है साथियों? पहला ऑप्शन है सबरपा, दूसरा लुइपा, तीसरा सराहपा, चौथा कनखलापा। तो सराहपा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सराहपा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सराहपा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सराहपा की रचना नहीं है? दोहा कोश, चर्या पद, तत्व स्वभाव, योगचर्या। इनमें से कौन सी जो है सराहपा की रचना नहीं है? तो सराहपा की रचना जो है कौन सी नहीं है? तो दोहा कोश। कौन सी नहीं है? दोहा कोश। कौन सी नहीं है? दोहा कोश। कह रहे हैं निम्न में से कौन सी रचना डोमभिपा की नहीं है? किसकी है? डोमभिपा की नहीं है। तो कह रहे हैं कि डोम गीत का योगचर्या, अक्षर दिपोदेश, चर्या पद। तो इनमें से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो 7वें का ऑप्शन है चर्या पद, ये नहीं है। बाकी आपका योगचर्या, अक्षरदिको, डोम गीत का ये आपका किसका है? डोमभिपा का है। साथियों माफ कीजिएगा, ये पहला वाला जो है यहाँ पे सराहपा की रचना नहीं है। यहाँ होना चाहिए सराहपा की कौन सी रचना है? सराहपा की कौन सी रचना है? ठीक है, आगे चलें। आइए आगे देखते हैं। रूढ़ियों के विरोध का जो अल्लड़पन जो कबीर आदि की कविता मिलता है वह इन सिद्ध कवियों की देन है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, राहुल सांकृत्यायन का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। तो यह कथन पहला ऑप्शन है आचार्य शुक्ल का है। कथन निम्न में से किसकी कविता में रहस्य भावना देखने को मिलता है? सबरपा के यहाँ रहस्य भावना देखने को मिलता है क्या? लुइपा के यहाँ मिलता है क्या? डोमभिपा के यहाँ मिलता है क्या? कड़ापा के यहाँ मिलता है क्या? किसके यहाँ मिलता है देखने को? किसके यहाँ देखने को मिलता है? रहस्य की भावना किसके यहाँ देखने को मिलता है? रहस्य की भावना ये लुइपा के यहाँ देखने को मिलता है। अगला जो प्रश्न है साथियों, कह रहे हैं जहिमन पवन न संचरई, रविशस नहीं पवेश। यह कथन किसका है? सराहपा का, सबरपा का, और अगला जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, लेकिन इसका उत्तर यही है, सराहपा है। कौन है उसका उत्तर? सराहपा है।
आइए अगला देखते हैं आगे। कह रहे हैं इसमें दो ऑप्शन और थे, लुइपा कुकुरिपा, लेकिन सहज उसका उत्तर कौन थे? सरापा थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिमलोड बिलज्जई पाण यही तिम धरड़ी लाय चित्त, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? सरापा का है, लुइपा का है, कड़ापा का है, डोमिका का है? यह कथन आपका कड़ापा का है। किसका है? कड़ापा का है। करें धूत कहो, अवधूत कहो, जुलाहा कहो कोई, यह कथन निम्न में से किसका है? कड़ापा का है, लुइपा का है, डोमिपा का है, तुलसीदास का है। तो यह कथन बड़ा महत्वपूर्ण है, लगातार पूछा जाता है। ये इसको आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। हालांकि 25 प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन यह बार बार रिपीट हुआ है प्रश्न है। किसका प्रश्न है ये? किसका कथन है ये तुलसीदास का है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो है, अगला देखते हैं। आइए कहें एकड़ किज्जई मंत्र तंत्र, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? सरापा का है, लुइपा का है, कड़ापा का, कुकुरिपा का है? यह कथन आपका है किसका है? कड़ापा का। किसका है? एकड़ किज्जई तंत्र मंत्र, यह किसका है? आपका कड़ापा का है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 15, कथन है भल्ला हुआ जो मारिया ब्याहिण महारा कंतु, यह कथन किसका है? दलपति विजय का, हेमचंद्र का, तुलसीदास का, विद्यापति का? तो किसका है साथियों? ये किसका कथन है? यह कथन है आपका हेमचंद्र का। इसका उत्तर होगा हेमचंद्र। कह रहे हैं सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में जो शून्य का पूरक तत्व था वो क्या था? वज्र था, अग्नि था, और ऑप्शन होंगे, लेकिन यहाँ पे उत्तर यही है आपका, वज्र है। इसको मान के चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र ज्ञान 2 ऑप्शन और रखे हुए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहे हैं निम्नलिखित किस सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कह रहे हैं सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर हुआ था। ये आप जानते हैं, सहज साधना सरापा का हुआ था भी। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरापा हैं, ये भी आप जानते हैं। इन्हीं सरापा को हिंदी का प्रथम कवि सम्मान रूप से माना गया। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापद तथा दोहों में हुई, ये भी सही है। तो कौन सी सही नहीं है पूछ रहे हैं? सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ, ये आपका सही नहीं है। तो इसका उत्तर ऑप्शन होगा डी, यानी चौथा। आगे अगला देखते हैं। करें अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप लिखा हुआ मिलता है? ए ऑप्शन शिक्षा, 2 ऑप्शन शिशा, सी आपका शिक्षा। तो यहां पे जो लिखा हुआ है ये इस तरीके से रहेगा, ये, और यही आपका उत्तर सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? पाणिनि ने, नागार्जुन ने, पतंजलि ने, सरापा ने? तो इसका कौन किया था भाई? पतंजलि ने किया। किसने किया था? पतंजलि ने किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश का, परिनिष्ठित अपभ्रंश का, ग्रामीण प्राकृत का, परिनिष्ठित प्राकृत का? तो क्या है? अवहट्ट से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश से। किससे है? ग्रामीण अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? यानी आदिकाल के कई सारे नाम थे, उनमें से कौन सा यहाँ पे जो दिया गया है वो नहीं है? वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। तो कौन सा इसमें से नहीं है? तो वीरगाथा काल तो आप जानते ही, किसने कहा था भाई वीरगाथा काल? रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल किसने कहा था? सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने। जारण काल गृहस्थन ने कहा था। गद्य काल, ये गद्य काल वीर आदिकाल का नाम नहीं है। तो उत्तर आपका बी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, सिद्धों का प्रमुख निवास क्षेत्र कौन था? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र? तो आपका ये उत्तर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, पूर्वी क्षेत्र। सिद्धों का निवास क्षेत्र कहाँ था? पूर्वी क्षेत्र। कहें महासुखवाद का प्रवर्तन किसने किया था? महासुखवाद दर्शन जो सिद्धों की, इसके ऑप्शन देख लेते हैं, सिद्धनाथ, जैन, गोरखनाथ। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। महासुखवाद का प्रवर्तन एक्चुअली सिद्धों ने किया था। किसने किया था? सिद्धों ने किया था। क्यों किया था? सिद्धों की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जो हीनयान और वज्रयान हुए थे, तो वज्रयान शाखा से जो है इसका हुआ था। तो महासुखवाद का प्रवर्तन भी सिद्धों ने किया था। इसका ऑप्शन यही सही है। आगे बढ़ते हैं, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय देश के पूर्वी भागों में धर्म के नाम पर दुराचार फैला हुआ था। यह कथन
किसका है? यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राहुल सांकृत्यायन का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार वर्मा का। तो ये आचार्य शुक्ल का कथन है। किसका है? आचार्य शुक्ल का कथन है, यानी आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 84 सिद्धों में किसका स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है? सबरपा का, लुइपा का, कड़हपा का और डोम्भिपा का। तो ये लुइपा का स्थान जो है सर्वाधिक ऊंचा माना जाता है। किसका माना जाता है? लुइपा का, और प्रथम भी माना जाता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आदिकाल के भाग 3 के सेक्शन में जो सिद्ध साहित्य है उससे जो है ये महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हुए आपके। आप इसे जो है ध्यान से देखिए, इसकी व्याख्या, इसका हल देखिए, आप प्रैक्टिस करिए। आगे के वीडियो में मिलेंगे फिर लेकर के आदिकाल का जो अगला है हमारा जैन साहित्य पे लेकर के मिलेंगे हम लोग 25 प्रश्नों की अपनी श्रृंखला लेके। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि आप जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़िए, आचार्य शुक्ल की पुस्तक को पढ़िए, और वस्तुनिष्ठ में आप जो है गोविंद पांडे और सरस्वती वाली पुस्तक को पढ़ना अच्छे से शुरू कर दीजिए। यदि आपको इस 2022 वाले विज्ञापन में टीजीटी और पीजीटी बनना है, इसके साथ साथ हमारे इस प्रैक्टिस सेशन को आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। आप यहाँ से जो है अभ्यास करना शुरू करिए। लगातार आपको प्रतिदिन आपको 25 प्रश्नों की ये वीडियो मिलेगी। जैसे ये आप लोगों का रिस्पांस अच्छा होगा साथियों, हम आचार्य शुक्ल को और गोविंद पांडे जी की पुस्तक को लेकर के एक महत्वपूर्ण रणनीति के साथ भी आपके सामने आएंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे अंत में आग्रह, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम और अच्छे उत्साह के साथ आपके बीच में आ सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।